इजरायल और ईरान के बीच जारी टकराव एक बार फिर वैश्विक मंच पर हथियारों की दौड़ और युद्ध नीति की गंभीरता को उजागर कर रहा है। हाल ही में 19 जून 2025 को इजरायल ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उसके अनुसार ईरान ने जो मिसाइलें दागी उनमें से एक में क्लस्टर बम लगा हुआ वारहेड था। यदि ये दावा सही पाया जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन होगा और एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। ऐसे समय में ये जरूरी हो जाता है कि आखिर क्लस्टर बम क्या है और ये हथियार क्यों इतना विवादास्पद और जानलेवा है। चलिए इस वीडियो में इन सब बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल क्लस्टर बम एक विशेष प्रकार का विस्फोटक हथियार होता है जो सामान्य बमों से पूरी तरह अलग है। इसे जब दागा जाता है तो ये लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हवा में फटता है और इसके भीतर मौजूद दर्जनों या सैकड़ों छोटे बम यानी सबम्यूनिशन एक बड़े इलाके में बिखर जाते हैं। इन छोटे बमों को देश या दुश्मन की सेना के एक बड़े हिस्से को एक साथ निशाना बनाना होता है। ये बम किसी सीमित स्थान पर केंद्रित नहीं रहता बल्कि कई वर्ग किलोमीटर में तबाही फैलाने में सक्षम होता है। क्लस्टर बम क्या होता है? क्लस्टर बम का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसके सभी छोटे बम तुरंत नहीं फटते। कई बार ये बम जमीन पर गिरने के बाद निष्क्रिय पड़े रहते हैं और समय बीतने के साथ या किसी मानवीय गतिविधि के संपर्क में आने पर फट जाते हैं। यही वजह है कि ये बम युद्ध खत्म होने के बाद भी आम नागरिकों के लिए जान का खतरा बने रहते हैं। खेतों में काम कर रहे किसान से लेकर स्कूल जाते बच्चे तक इन बमों की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे अनफटे बम युद्ध के बाद भी इलाके को खतरनाक बनाए रखते हैं, जिससे विस्थापन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर तुलना की जाए तो परमाणु बम पूरे शहर को एक झटके में खत्म कर सकता है, जबकि क्लस्टर बम धीरे धीरे परंतु व्यापक क्षेत्र में लगातार नुकसान पहुंचाता है। परमाणु हथियारों की मारक क्षमता निश्चित रूप से अधिक होती है, लेकिन क्लस्टर बम का आतंक लंबे समय तक बना रहता है क्योंकि इसका विस्फोट एक बार नहीं बल्कि कई बार और कभी भी हो सकता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे मानवता के खिलाफ एक दीर्घकालिक खतरा मानते हैं। क्लस्टर बमों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2008 में डबलिन कन्वेंशन के तहत इन बमों के उत्पादन, उपयोग और बिक्री पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया गया था। इस संधि का उद्देश्य युद्ध के मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए ऐसे हथियारों पर रोक लगाना था जो युद्ध समाप्त होने के बाद भी लोगों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। इस संधि पर अब तक 108 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें यूरोपीय देशों के साथ अफ्रीकी और लातिन अमेरिकी देश भी शामिल है। हालांकि दुखद यह है कि भारत, अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान और इजराइल जैसे प्रमुख देश अब तक इस संधि से बाहर हैं। यही कारण है कि इन देशों के पास आज भी क्लस्टर बमों का भंडार मौजूद है और संकट के समय इनका इस्तेमाल होने की संभावना बनी रहती है। रेड क्रॉस की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 75 देशों के पास किसी न किसी रूप में अब भी क्लस्टर बम मौजूद हैं। इनमें से कई देश ऐसे भी हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ तनाव की स्थिति में रहते हैं, जिससे इन हथियारों के इस्तेमाल की आशंका और बढ़ जाती है। क्लस्टर बम मानव आबादी के लिए खतरा। क्लस्टर बम का प्रयोग सिर्फ सैनिक टुकड़ियों या सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाता। कई बार इन्हें ऐसे इलाकों में भी दागा जाता है जहाँ नागरिक आबादी बसी होती है। इससे नागरिकों को अपूर्णीय क्षति होती है और कई बार पीढ़ियों तक इसका असर बना रहता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों ने लंबे समय से इन बमों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे इस तनाव में यदि ये सिद्ध होता है कि क्लस्टर बम का प्रयोग हुआ है तो ये न केवल युद्ध के नियमों का उल्लंघन होगा बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा असर डालेगा। ये सिर्फ दो देशों का आपसी संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक चेतावनी बन जाएगा कि युद्ध कितना भी तकनीकी क्यों न हो जाए, उसमें सबसे बड़ा नुकसान आम जनता का ही होता है। इसलिए समय की मांग है कि दुनिया के तमाम देश अपने राजनीतिक और सामरिक हितों से ऊपर उठकर ऐसे हथियारों पर रोक लगाने के लिए एकमत हों। जब तक ये नहीं होता तब तक युद्ध चाहे किसी भी क्षेत्र में हो उसकी आग आम लोगों को झुलसाती रहेगी और क्लस्टर बम जैसे हथियार मानवता के लिए एक स्थायी खतरा बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।